स्टार्ट करेंगे क्लास को। चलिए बातचीत कर लेते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क, इसमें हमारे पास सबसे पहले वर्क है। वर्क को डिफाइंड करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। और वर्क यहाँ पर जैसे साइंस में डिफाइंड होता है वो वाला वर्क डिफाइंड नहीं होगा, ऐसे नहीं डिफाइंड होगा, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। अगेन 3 वेज में अगर हम लोग देखेंगे तो इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास, ये तीनों तरीके हम लोग अगली 2 क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है, या आज की क्लास में सीखेंगे। तो अगेन अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका है एलसीएम लेना, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, वर्क को सीधे 1 मान लेना। एलसीएम लेना है तो किसका लेना है, अवेलेबल डेज का, या फिर आवर्स का, या फिर सेकेंड का, ठीक है। और फिर लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे, वर्क को हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटी ऑफ वर्क से, इतने आदमी इतने दिन तक काम करते हैं, मैन इनटू डेज, ठीक है। तो ये सब जो भी वर्क इससे निकलेगा उसके आगे हम लोग यूनिट लगा देते हैं, इतने यूनिट, मैन इनटू डेज इतने यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों तरीके के अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम वर्क निकालेंगे। अब आपको प्रैक्टिस से यही समझना है कि कौन सी जगह पे कौन सा मेथड आपका बेहतर होगा, ठीक है। तो अगेन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम वाली की टेक्निक की बात करेंगे, वर्क को कई बार 1 भी ले लेंगे। तो अब आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आइडिया लगेगा कि कब क्या मानना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक स्टेटमेंट ली, A can do a piece of work in 10 days। दूसरा है B can do a piece of work in 15 days। अब बताइए, अब इस क्वेश्चन को मुझे करना है, तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, A plus B can do same work how many days? तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, एक वर्क कौन कर रहा है, एक, कितने दिन में, 10 डेज में। तो साहब एक दिन में कितना वर्क करता होगा। अब यही चीज अगर हम लोग बी के लिए बात करें, एक वर्क बी कर रहा है 15 डेज में, तो फिर से एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है क्या, ये बात ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो वन डे वर्क दोनों एक दिन में मिला के कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी। ठीक है, तो 1/10 प्लस 1/15 वर्क कर रहे हैं ये दोनों मिलके। ठीक है, तो एक दिन में इतना वर्क कर रहे हैं और करना कितना वर्क है, इस चीज को ऐसे देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे 30, और इसको अगर मैं देखूंगा तो ये ऊपर जाएगा कितना, इतना वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब 5/30 वर्क कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/6 वर्क कर रहे हैं, बट कितने दिन में, एक दिन में। तो एक वर्क कितने दिन में करेंगे, 6 डेज में। बोले क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अब वापस से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये स्कूल मेथड है, ये हमारे पास क्या है, स्कूल मेथड है। अब इसी को अगर हम लोग दूसरे तरीके से करें, मेथड 2 एलसीएम मेथड से। अब एलसीएम मेथड से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क को डिफाइन करेंगे, एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज 10, 15, 30 आ जाएगा एलसीएम इसका, तो कितने यूनिट का काम है। अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है, वो ये है कि मान लीजिए, मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूं, मान लीजिए कि निश्चय किसी एक काम को, एक दीवार को बनाते हैं 10 दिन में, और उसी दीवार को अनमोल 15 दिन में बना रहे हैं, दोनों मिलकर बनाएंगे तो क्या 25 दिन लगेंगे, कम लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि टाइम कैन नॉट बी एडेड। तो यहाँ पर ये अगर हम लोग ये बात समझ चुके हैं, तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, एक बात देखेंगे कि हम हमेशा पर डे वर्क ही ऐड कर पाते हैं, जिसको एफिशिएंसी रेट भी बोलेंगे आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए पर डे वर्क निकालते हैं कि एक दिन का काम कितना है। तो आप कहोगे कैसे निकलेगा सर, तो वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। अब ये हम लोग बार बार यूज करेंगे। अब वर्क तो 30 ही है, बट मुझे ए का रेट चाहिए कि पर डे कितना काम करता है, बट ये पूरा काम कितने दिन में निपटाता है, तो ऑब्वियस है इसका एक दिन में कितना काम करने का रेट है, 3 यूनिट आ डे। इस चीज को ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि मेरे पास 30 लड्डू रखे हुए हैं और उन लड्डू को ए कितने दिन में खत्म करता है, 10 दिन में, तो हर दिन कितने लड्डू खा रहा है, 3 लड्डू। ठीक है, अब यही काम अब हम अगर बी के लिए चाहें तो बी के लिए भी कर सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। ठीक है, तो वर्क अभी भी कितना है बी के लिए भी 30 है, रेट हमें चाहिए किसका, बी का, बी को कितना दिन लगते हैं 15, तो यहां से रेट ऑफ बी भी आ जाएगा 2 यूनिट पर डे। तो यहां से अगर हम लोग और आगे कहानी को बढ़ाएं तो एक बात समझ में आएगी कि दोनों मिलके कितना है ना, तो यहाँ पर आर ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट आ डे। बस अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसका टाइम। तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर इज इक्वल टू वर्क दैट इज 30 बाय रेट दैट इज 5, तो ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो आपने इस सेकंड वाले मेथड में दो चीजें और लर्न की, एक तो फॉर्मूला, दूसरा टाइम कैन नॉट बी एडेड, व्हाट कैन बी एडेड, रेट।
रेट इज एफिशिएंसी। क्लियर है? चले आगे, चले आगे। अब नेक्स्ट और आगे आते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको इसको मेथड थर्ड से ट्राई करना था, वर्क को आपने स्टार्टिंग में ही 1 यूनिट मान लेना था, ठीक है। और आप जानते हो ए वाला केस, आप जानते हो बी वाला केस, और आप जानते हो इन दोनों का मिला के केस। अब बताइए, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। आपके पास वर्क कितना है? एक। रेट किसका चाहिए? ए का। टाइम कितना ले रहा है? तो रेट ऑफ ए कितना आ जाएगा? 1/10। फिर से ये रेट क्या है? यूनिट पर डे टाइम, है ना। तो अगेन बी के लिए भी वर्क देखिए, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर रेट ऑफ बी आ जाएगा और इसको 15, तो रेट ऑफ बी कितना आ जाएगा? 1/15। कोई लिखना चाहे तो यूनिट पर डे लिख सकता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले एक चीज सीखी, क्या? व्हाट कैन बी एडेड? रेट। रेट कैन बी एडेड, आर ए प्लस आर बी। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका एक दिन में ये इतना काम करता है, ये इतना काम करता है। तो ये कितना आया था? 5/6/30 आया था। हाँ, 5/30। तो इतना यूनिट अ डे आ रहा है दोनों का मिला के। अब वापस से अगर हम लोग इस फॉर्मूले को लिखे, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, तो वर्क दोनों को मिलके करना, अभी भी एक ही करना है। रेट दोनों का ए बी है, टाइम दोनों का क्या लगेगा? ये क्वेश्चन मार्क है। तो 1 यूनिट का काम कराना है और दोनों का अभी भी रेट निकाला, कितना है? 1/6। तो टाइम टेकन बाई ए बी comes out to be again 6 days। तो आप तीनों मेथड में कंफर्टेबल, वो स्कूल मेथड तो यूज करेंगे नहीं, इन दोनों मेथड में आप कंफर्टेबल होने चाहिए। क्लियर है? डन है? चले आगे। अनमोल जी कहाँ है? ठीक है, नोट कर लिया? चले आगे। मुझे पता है ये सब बेसिक चीजें आप लोगों को आ रही होंगी, कोई इश्यू नहीं है, बट स्टार्ट तो यहीं से करना पड़ेगा। चले आगे। दूसरा, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होता है, जब हम बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर जाके ये छोटा क्वेश्चन मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड केस है, तो स्टैंडर्ड केस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर? ठीक है, हमें चाहिए था टाइम टुगेदर वाला, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? बोलिए, कितना कितना टाइम था? 10 और 15। 10 इंटू 15 कितना आएगा? 150। और नीचे अगर हम सम कर देंगे तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? तो ये कितना आएगा? 10 15 और ये कितना आएगा? 10 प्लस 15। तो ये कितना आ जाएगा? 150, ये 25, कितना आ जाएगा? ये तब आप लगा सकते हो जब पूरा टीए टाइम पूरा 1 वर्क का है और टीबी टाइम भी पूरा 1 वर्क का है, ठीक है। कई बार इसमें मिसइंटरप्रेट मत करना, कई बार बोलता 1/3 वर्क कर रहा है, तो उसमें मत लगा देना। चले आगे, चले। इसको देखो,
अब ये क्वेश्चन हमें ट्राई करना है। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या दे रखा है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितने दिन में? 24 डेज में। और बी भी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? 40 डेज में। मतलब अगर मैं यहाँ से वर्क डिफाइन करूं तो मैं एलसीएम ले सकता हूँ क्योंकि पूरा पूरा काम दे रखा है। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का? 120। तो एक्चुअल में 120 लड्डू रखे हुए हैं और 120 लड्डू खिलाने हैं। पहले ए को देख लेता हूँ, फिर बी को, फिर ए प्लस बी को। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा रेट ऑफ ए वर्क बाई टाइम टेकन बाई ए। तो आपके पास 120 लड्डू कितने दिन में खत्म कर देता है? 24 दिन में। तो हर दिन कितने लड्डू खाता है? 5 लड्डू पर डे। और रेट ऑफ बी वर्क बाई टाइम टेकन बाई बी 120 लड्डू कितने दिन में? 40 दिन में। तो ये कितने लड्डू खा रहा है? 3 लड्डू पर डे। तो यहाँ पर देखो आर ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 5 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? अब बताइए टाइम लिखाना है दोनों का, तो वर्क बाई रेट ऑफ ए बी। वर्क कितना है? 120 लड्डू खाने का, दोनों मिलकर कितना खा रहे हैं? 8 लड्डू। तो ये कितना होने वाला है? 60 बाई 4 कितना आ जाएगा? 50। तो दोनों मिलकर अगर लड्डू खाएंगे तो 15 दिन में लड्डू खत्म कर देंगे। इसको मेरे को इजी कौन सा मेथड लगा? एलसीएम मेथड। जब आपके पास एंटायर वर्क दे रखा है तो डन है क्या? आगे फॉर्मूला मेथड है तो लगते हुए दिखेगा नहीं ना आगे। वो स्टैंडर्ड केस में जब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन हो तब लगाना है। ठीक है, अनमोल जी कह रहे हैं सीधे सीधे ये लगा दीजिए जो अभी अभी सीखा है। क्या सीखा था हम लोगों ने? 24 40 24 प्लस 40 कितना? 64। तो अब ये किससे जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे सेकेंड क्वेश्चन। पवन वर्किंग alone takes 60 days more time. आगे कौन सा चाहिए? नीला होगा, ले लो। हिल स्टेशन के तो सारे कॉलेजेस में बच्चे अम्ब्रेला साथ में बैग में रख के चलते हैं। कब बारिश हो जाए कुछ नहीं पता। निकले थे हॉस्टल से धूप थी, रास्ते में एकदम से बारिश स्टार्ट, पता ही नहीं। और छोड़ के चले जाते थे अम्ब्रेला। वहाँ धूप है, अम्ब्रेला याद ही नहीं रहा। महीनों महीनों तक अम्ब्रेला रखता रहा कि भैया किसका ले जाओ, कोई ले ही नहीं गया। तो हम यहाँ ले आए 7-8 अम्ब्रेला, सब लड़कों को बांट दिए। लड़कों को मतलब जो ऑफिस के लड़के काम करते हैं उसको बनने लिखो पूरा। चलो भैया जल्दी बताओ ये क्वेश्चन देखो। पवन वर्किंग alone takes 16 days more than the time taken by him.
तो अगेन अगर हम लोग ये मानते हैं पवन और रुद्रा मिलके अगर x डेज में काम खत्म करते हैं, ठीक है, तो पवन को x प्लस कितने डेज लग रहा है, 16 डेज ले रहा है, और रुद्रा को x प्लस 25 डेज लग रहे हैं। आपने क्या सीखा है, अब आपके पास यहाँ पे वर्क नहीं मान सकते हो आप, तो वर्क को इजी है कि आप 1 यूनिट मान लो। वर्क को 1 यूनिट मानोगे तो रेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ बी। क्या लग रहा है रेट ऑफ ए बी क्या होगा, वर्क बाई टाइम टेकन बाई ए बी, वर्क बाई टाइम ऑफ ए, वर्क बाई टाइम ऑफ बी। अब बताओ वर्क है 1 यूनिट और टाइम कितना है x, और यहाँ पे क्या होगा, वर्क 1 ही है, वर्क 1 ही है, और यहाँ से क्या बनेगा x प्लस 16, और यहाँ से क्या बनेगा x प्लस 25। तो साहब यहाँ से अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 16, x प्लस 25, ऊपर x आएगा, और यहाँ पर 2x प्लस कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 35, 35 और 5 40, 41। तो अब यहाँ से अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आपके पास x स्क्वायर 25 41x यहाँ से भी आ गया, और ये कितना हो गया 16 इंटू 25, 400। इसको सॉल्व नहीं करना है। अब ये भी कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 41x, इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट। अब आप देख रहे हो उधर ले जाओ इसको, तो ये कम्स आउट टू बी x स्क्वायर, और ये कितना है 16 और 25, तो इसका मतलब x कम्स आउट टू बी 4 इंटू 5, तो 20 डेज आ गया। अब यहां से बन गया एक शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है कि अगर A और B किसी काम को x डेज में करते हैं और A अकेला उस काम को x प्लस a डेज में करता है, और B उसी काम को अलोन टेक्स x प्लस b डेज, मतलब इसी x के रिस्पेक्ट में कंपेयर करके दिया जाए, इससे ज्यादा इससे कम, तो यहां से आप सीधे x निकाल सकते हो, दैट इज कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ ab। ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकट है जो कि मैं पहले बताना चाह रहा था, फिर मैंने सोचा डायरेक्ट बता दूं। क्लियर है, चले भाई लोगों, what can be added, rate can be added, time never added। what is rate, work by time। हाँ भाई 10 लड्डू खाने हैं, 5 दिन का समय है, तो तुम्हारा रेट है 2 लड्डू पर डे। ठीक है, चलिए आगे भाई लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। P and Q can complete a piece of work 21 days। Q and R उसी काम को 28 डेज में अंजाम देते हैं, और P and R उसी काम को कितने दिन में अंजाम देते हैं 42 डेज में। सबसे पहले एक काम कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ऑफ अवेलेबल डेज। देखो साहब पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम क्यों नहीं लिया, लेते तो और मुश्किल खड़ी कर दे, वो तुम क्वेश्चन करोगे तो आइडिया लगेगा, मैंने पूरा क्वेश्चन करने के साथ आइडिया लगेगा कि कब 1 लेना है कब एलसीएम लेना है। ठीक है, अब अगेन आपको दिख रहा है, वो पूछ रहा है कि कितने दिन में एक पी अकेला काम को खत्म कर सकता है। ठीक है, तो तुम तब तक नहीं बता सकते जब तक रेट नहीं निकाल सकते। रेट कब तक नहीं आएगा जब तक वर्क नहीं पता होगा। या तो तुम 1 ही मान के वर्क स्टार्ट करो, या तो तुम एलसीएम मान के स्टार्ट करो। एलसीएम में अवेलेबल हो डेज होता है,
तो तुम्हें जो जैसा बेहतर लगे, क्या लगाना चाहोगे? एलसीएम। तो चलो मैं इसको एलसीएम मेथड से ट्राई करता हूँ, दोनों से ही आंसर वही आएगा। ठीक है, अगेन फिर से क्या है, एलसीएम ले लो 21, 28, 42 का। आ रहा है किसी का एलसीएम? हाँ जी, तो एलसीएम ले लिया 21, 28 और 42 का, 84 बता रहे हैं ना। तो 84 लड्डू रखे हुए हैं, जिसको दो लोग मिलके 80 और 21 डेज में खत्म करते हैं। तो अब यहाँ से रेट स्टार्ट हो जाएगा। रेट आ जाएगा किसका? P प्लस क्यू का, वर्क बाई टाइम कितना आ जाएगा? ये तो 84 है ना, तो ये 4 टाइम जाएगा। तो इसका मतलब 4 लड्डू पर डे दोनों मिलके खा रहे हैं। और इसका रेट ऑफ Q प्लस आर अगर हम लोग देखेंगे तो 84 बाई 28, 3 लड्डू पर डे। और रेट ऑफ P एंड R ये मिलके क्या होगा? 84 लड्डू 28 डेज, 42 डेज में, तो 2 लड्डू पर डे। अब यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इन सबको अगर मैं देख रहा हूँ तो एक्चुअल में ये चीज लिखी हुई है, रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ पी प्लस रेट ऑफ क्यू। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ क्यू प्लस रेट ऑफ आर। और ये क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ आर प्लस रेट ऑफ पी। ठीक है, तो हर चीज दो बार लिखी हुई है। और ये जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9। और यहाँ से ये सब क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ पी प्लस रेट ऑफ क्यू प्लस रेट ऑफ आर। इस चीज को मैं रेट ऑफ पी क्यू आर भी बोलता हूँ ऐसे शॉर्ट में। तो ये 9/2 हो गया। अब बात खत्म है, वो केवल चाह रहा है किसका? पी का। तो आप रेट कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड। आप देखो यहाँ से आप इस वाले रेट को बनाया था आपने, क्यू और आर वाले को, तो अब आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। बस पी क्यू आर में से क्यू आर वाले रेट को हटा दीजिए, पी वाला रेट बन जाएगा। ये था 4.5 और क्यू वाला रेट कितना था? 3। तो ये कम्स आउट टू बी 1.5, 1.5 इज 3/2। बस अब हमें चाहिए था टाइम टेकन बाई पी। हमें चाहिए कि कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे वर्क बाई रेट ऑफ पी। तो वर्क कितना है? वर्क कितना बना था? 84। और ये कितना है? 3/2। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करिएगा और 28 इंटू 56 डेज आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। थोड़ा मैंने टाइम ज्यादा ले लिया क्योंकि एक एक स्टेप दिखाता हुआ चल रहा था। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एजेंडा क्या था? एजेंडा देखो, आपको सोचना कैसे था इस क्वेश्चन को, आपको ये चीज सोचनी है। इसके लिए देखो वर्क आपने निकाली रखा था एलसीएम लेके, जो माना है। रेट चाहिए था, और रेट कैसे आएगा? जब आप सारे रेट देखेंगे कंबाइंड आपके पास। अब ऐसे वाले क्वेश्चन तुमने 10-12 कर रखे होंगे पहले से, तुरंत क्लिक करेगा कि सबको जोड़ देते हैं, उसमें से फिर माइनस कर देंगे। चलिए 4th क्वेश्चन।
चले, A can complete a piece of work 48 days। देखो A पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 48 डेज में। अच्छा जी, B पूरा काम कितने दिन में कर रहा है? 60 डेज में। ठीक है जी। अब A स्टार्ट कर रहा है वर्क, B ज्वाइन। इसको ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं इंटरमिनेंट वर्क। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके कैट में। इंटरमिनेंट वर्क, पता नहीं स्पेलिंग देख लेना। जो मतलब इसका मतलब होता है एक लोग बीच में काम छोड़ के जाएगा, बीच में दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा। तो इस टाइप के जो वर्क पैटर्न होते हैं, इसके लिए आप टाइमलाइन हमेशा यूज करोगे। टाइमलाइन मतलब एक बनाओ, जैसा बोलेगा उसको वैसा करो। वो कह रहा है ए ने काम स्टार्ट किया, साहब ठीक है मैं मानता हूँ आपकी बात, ए ने स्टार्ट किया और बी ने उसको ज्वाइन कर लिया। कितने दिन बाद ज्वाइन किया? बोला आफ्टर सम टाइम, नहीं बताना चाह रहा, छिपा के चल रहा है तो आप एक्स डेज मान लो। ठीक है। इफ द वर्क इज कंप्लीटेड इन 36 डेज। अब कह रहा है यहां से लेके यहां तक पूरा टाइम लगा है 36 डेज। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो चीज है ये कितनी होगी? 36 माइनस एक्स डेज होगी। ठीक है, तो आपने इस चीज को लिख दिया। अब दोनों लोग जब इस काम को खत्म करते हैं ए बी मिलके, अब वो पूछना चाह रहा है ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा। तो क्वेश्चन से ही हम बात को निकालते हैं। वो पूछना चाहता है टाइम टेकन बाय ए, इसका मतलब है वर्क बाय रेट ऑफ ए। वर्क तो हम डिफाइन कर लेंगे अभी 1 मिनट में, रेट हमें चाहिए बस कितना है। तो अगेन यहाँ से ये क्वेश्चन ये बन गया। तो अब आप यहाँ से जानते भी हो वर्क को डिफाइन करना है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इनका ले लें या वर्क को 1 मान लें, जो हमारे बेटर मेथड है हम वो कर सकते हैं, क्योंकि अवेलेबल डेज दिए हुए हैं तो वर्क को एलसीएम से मानेंगे ताकि फ्रैक्शन ना पड़े। तो 48 और 60 का एलसीएम कोई भला आदमी है? आज मेरे पास ये था कि मैंने कुछ दिन पहले जब पेमेंट वर्क कराया था तो 25 का हैंड आउट कराया था। मेरे को आज ये था कि 26 का हैंड आउट कराऊंगा ताकि क्वेश्चन चेंज हो जाए। चांस की बात है ये 25 का ही हैंड आउट है, आप लोगों वाला ही हैंड आउट है। 24 का उठाऊंगा या तो 26 का उठाऊंगा शाम वाली क्लास। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन ट्राई हो जाएंगे जिन लोगों ने अगर मे बी कर भी रखा है पेमेंट वर्क को। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 240 आपने बताया, मैं मान के चल रहा हूँ कि सही बताया होगा। तो अब 240 यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो घूम फिर के बात क्या है, आपको रेट लाना है। अब रेट कैसे आएगा, इसी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इस फिगर को एनालाइज करना है। आपको एक बात देखनी है कि अगर 240 काम है तो रेट ऑफ इंडिविजुअल ये कितना आएगा? ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अच्छा, ये नहीं पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करता है। लो, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया हमने। हमने यहाँ पर ये देखना है कि ए अकेला काम नहीं खत्म करता, वो तो आंसर हमें मिल ही जाएगा। हाँ, ए ने अकेले कितने दिन, ये एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज मैं कह रहा था वो नहीं सही थी। इसका मतलब यहाँ से आप पहले रेट निकाल लीजिए। अब आ जाइए, रेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, वर्क बाई टाइम ऑफ ए। तो वर्क तो आपके पास कितना निकाला था 240 और यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है 48, तो कितना आ जाएगा 5। चलिए अब फिर यहाँ से रेट ऑफ बी निकाल लेते हैं। रेट ऑफ बी, तो ये कितना आ जाएगा 240/60, दैट इज 4 यूनिट अ डे। आई होप कि सब लोग समझ पा रहे हैं। तो जब रेट निकल के आ गया है तो आप यहाँ पे जानते हो ये काम इज इक्वल टू टोटल काम। ठीक है, तो आ जाओ, ये वर्क 1 है, ये वर्क 2 है और ये वर्क टोटल है। तो सबसे पहले वर्क 1 निकाल लेते हैं। वर्क 1 निकालेंगे तो फिर से क्या आएगा, रेट इनटू टाइम। काम किसने किया, केवल अकेले ए ने। कितने दिन तक के लिए किया, एक ही रेट कितना है, हर दिन 5 लड्डू खाता है। कितने दिन तक खाए हैं, x डेज तक खाए हैं। तो उसने वर्क कितना किया है 5x। क्लियर है। अब आ जाओ वर्क 2 पे, फिर से क्या है, रेट इनटू टाइम। अब इस जगह कौन काम कर रहा है, ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं।
तो दोनों मिलके अगर लड्डू खाएंगे तो ये तो एक दिन में 5 लड्डू खा रहा है और ये एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है 4, तो दोनों मिलके कितना लड्डू खाएंगे 9 लड्डू पर डे खाएंगे और टाइम कितना बचा हुआ है 36 माइनस x डेज, तो इतने लड्डू खत्म कर देंगे। अब ये दोनों चीजें मिला के टोटल वर्क होता है W1 प्लस W2 इज इक्वल टू WT। तो टोटल वाले की अगर मैं बात करूं काम कितने दिन तक चला 36 डेज है ना, तो यहाँ पर काम 36 डेज चला है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा और वो टोटल काम आप पहले से भी जानते हो किसके बराबर है 240 यूनिट के। उठा के रखिए इसको 5x 9 इंटू 36 माइनस 9x 240, इसको इधर लेके आएंगे तो उधर कितना हो जाएगा 4x 36 इंटू 9 360 में से 36 माइनस करेंगे 3 to 4, तो 3 to 4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये देख लो x इज इक्वल टू 81, समझ पा रहे हो? बोलो चले आगे। x कितना आ गया है ये 20 बना है सॉल्व क्यों? हाँ माइनस भी तो करोगे, ये माइनस करके नहीं बताया था तुम लोगों ने। हाँ ये कितना आया था 3 to 4, इसमें से माइनस करेंगे 240, तो ये कितना आएगा? हाँ जी x नहीं, ये कितना आएगा सॉल्व? हाँ गुस्सा नहीं करो, 84 आएगा और यहाँ से x कम्स आउट टू बी 20। आप अगर देखो हैंडआउट और बुक एक्सरसाइज करोगे तो आप देखोगे 90% आप कैट पीवाईक्यू भी मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है। 10% में भी बस आपको थोड़ा बहुत इधर उधर सोचना रहेगा, ठीक है। आज आपके पास खुद का क्या काम है, आपको आज जाके फाउंडेशन 1 फाउंडेशन 2 आज कल में ये खत्म करनी है। 3 शीट्स है वैसे तो टाइम एंड वर्क की, ठीक है। तीनों में वीडियोस भी अपलोडेड है, तो आप वहां पे देखो, शीट ट्राई करो फाउंडेशन शीट और वहां पे उसकी वीडियो देखो। चले आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। मोहित एंड नितिन कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 42 डेज, ठीक है जी। दे स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 15 डेज मोहित लेफ्ट। तो अब यहाँ पर आपको देखना है They started the work after 15 days मोहित left, तो फिर से वही वाला काम है। मोहित और नितिन ने काम स्टार्ट किया आफ्टर 15 डेज। अब ये देखिए 15 डेज यहाँ पे वैल्यू डाल दी इसने, ठीक है। कौन लेफ्ट कर गया? मोहित। कौन बचा है? नितिन बचा है। नितिन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 36 डेज, ये भी बता दिया 36 डेज, ठीक है। और नितिन आखिरी तक था, ठीक है। तो ये है कहानी पूरी की पूरी, अगर हम लोग देख रहे हैं। और एक सिचुएशन वो भी है कि ये तो पूरा अगर काम खत्म करते, ठीक है, मोहित और नितिन स्टार्ट करते और मोहित और नितिन ही फिनिश करते, तो इनको जो टाइम लगता है वो 42 डेज का लगता है, ठीक है। अभी टाइम ज्यादा लग रहा होगा 42 डेज से, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो मोहित की रेट जब तक तुम लाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर है रेट ऑफ मोहित, आपको जो चाहिए होगा, अच्छा सॉरी, रेट ऑफ मोहित हमें चाहिए होगा ताकि हम टाइम ऑफ मोहित बता सके, जो कि वर्क बाई रेट ऑफ मोहित से आएगा। तो ऑब्जेक्टिव ये है,
ठीक है, तो रेट ऑफ मोहित कैसे लाया जाए। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले वर्क को एज्यूम कर लो, ये तो 1 मान लो या एलसीएम ले लो, क्या लो करोगे एलसीएम। एलसीएम से वर्क मान लेते हैं, मान लीजिए वर्क डिफाइन करते हैं एलसीएम ऑफ 15 36, जितने भी अवेलेबल डेज है सब डेज को काउंटिंग में लेते हैं, 15 36 और 42, कितना आएगा इसका एलसीएम, हाँ भाई कितना आएगा इसका एलसीएम, जल्दी बताइए। एलसीएम का एक मेथड ये भी है, 15 को अगर आप बाइफरकेट करोगे तो 3 और 5 लिखोगे प्राइम फैक्टर्स में, और 36 क्या होगा 6 into 6, तो 2 3 दो बार, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। अच्छा जी, और 42 को लिखोगे तो 21, ठीक है, तो 21 को कैसे लिखोगे 6 और 7, 6 7, हाँ 2 से डिवाइड करो तो 21 ही तो बनेगा, 2 into 3 तो हाँ तो 2 into 3 into 7, ये चीज है। तो अगेन अब आप यहाँ पर इस वाले केस में आप क्या करते हैं, मैक्सिमम वाली पावर्स पकड़ लेते हैं सभी, तो मैक्सिमम पावर 2 के केस में कितनी है 2 स्क्वायर, 3 के केस में कितनी है 3 स्क्वायर, 5 के केस में 5 है और 7 के केस में 7, तो ये है तुम्हारा एलसीएम, कितने यूनिट्स, हाँ। अब आप ये जो भी बोल रहे हो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 और 7 की पावर, ये मैंने तुम्हें नंबर सिस्टम से एलसीएम बताया कैसे निकलेगा, क्या बात सबको क्लियर है। प्राइम फैक्टराइज किया, उसके बाद हम क्या हाईएस्ट पावर पकड़ ली, वही एलसीएम। अब आ जाइए, इतने यूनिट का काम है, 15 दिन दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात और है, पहले तो हम इनका रेट डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं ना, ठीक है, तो साहब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो काम है हमारे पास, ये 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 की पावर 1 7 की पावर 1 इतने यूनिट का काम है, ये पूरा टोटल काम हो गया, ओके जी। अब ये काम दोनों इनके बराबर है, m+n 35 डेज से काम कर रहा है, तो इसको इसी चीज को हम लोग बोल लेते हैं W1, इस चीज को बोल लेते हैं W2। तो अब यहाँ पे W1 + W2 = टोटल, वर्क हमेशा सेम रहेगा, और टोटल की वैल्यू ये वाली है, हम लोग अभी भी जान चुके हैं। W1 कैसे आएगा, रेट इनटू टाइम, रेट किसका है रेट m+n का, क्या कह रही थी 30 आ जाएगा, देखो रेट ऑफ m प्लस रेट ऑफ n इंटू टाइम टेकन बाई ml, ये वाली चीज आएगी, और यहां से क्या आएगा रेट ऑफ n इंटू टाइम टेकन बाई n = 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 1 7 1, यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है ना। अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसका रेट, अच्छा हमने उसको यूज नहीं किया, उसको भी यूज करना है, ठीक है वो भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। दो इक्वेशन होंगी, एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा, मैंने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। अब देख लो ध्यान से, रेट दोनों का नहीं पता है, तो रेट मैंने m का m मान लिया और n का रेट n मान लिया, और टाइम कितना था 15 डेज, 15 डेज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 15, और यहाँ पर रेट किसका है n का, और टाइम कितना लग रहा है उसको 36, और ये चीज कितना है ये, ठीक है जी। अच्छा एक इक्वेशन यहाँ से mn के रिस्पेक्ट में बन रही है, और एक इक्वेशन वहां से बनेगी, वहां से कैसे बनेगी, आपके पास
आपके पास यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं, इसका मतलब है रेट इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। और वर्क आप जानते ही हो, ये वर्क किसके बराबर है? जो आपके पास टोटल वर्क है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ये वर्क है। रेट इनका क्या है? m प्लस n, और दोनों मिलके कितने दिन में खत्म कर रहे हैं काम को? 42 डेज में। तो ये आपके पास पूरा इक्वेशन आ जाएगी। अब आप एक काम कर लो, इस चीज को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से ये कैंसिल आउट होते हुए दिख रहा है मुझे, क्या ये n 15 प्लस 36 कितना बनेगा? हाँ 51। चलो कोई बात नहीं, m और n में एक रिलेशन आ जाएगा, उसको भी यूज कर सकता हूं मैं, कोई इशू नहीं। अभी यहां से देख लो, आप इन दोनों वर्क को, टोटल वर्क को इक्वेट कर दो, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? m प्लस n इंटू 42, और ये चीज क्या है आपके पास? m प्लस n 15 प्लस 36n। अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा? 15n m प्लस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। तो उससे आप क्या करोगे? कर सकते, वैसे भी कर सकते, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ इस चीज को, तो ये कितना आ जाएगा? 15m प्लस 15n प्लस 36n। इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या मैं? छोटा बना दूँ। किससे ज्यादा ये चीज किससे जा रही है? अरे ये चीज किससे जा रही है? 3 से जा रही है। 5 टाइम 3 से जा रही है कितना? और ये तो 5m प्लस 17n, और ये कितना हो जाएगा? 14m प्लस 14n। तो m को इधर लेके आओ तो ये कितना बनेगा? 9m, और ये कितना बन जाएगा? 3n। तो ये जाएगा, तो ये 3m भाई, तो m is to n 3 is to 1, ये आ चुकी है। अब तुम्हारा पूरा क्वेश्चन डिकोड हो जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है उसने? कितने दिन में पूरा काम खत्म कर देगा मोहित अकेला? तो मोहित अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देगा? तो n की जगह मैं सीधे m रख दूंगा यहीं पर। m की जगह मैं सीधे क्या रख दूंगा? यहाँ पर n इज इक्वल टू 3m पुट कर दूंगा। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? ये वाली चीज m प्लस 3m 42, और ये किसके बराबर है? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 1 7 1। जो मैं आपको अप्रोच बता दूं ना, आप इसको कैट में भी लगाओगे तो आराम से हो पाएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल से आपको डरना नहीं, वेरिएबल जहां आपको क्रिएट करने क्रिएट कर दो तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 4m 42 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये आपके पास एक्चुअल में रेट आ जाएगा m का। m का रेट आ गया तो आप क्या कर पाओगे? बस सीधे आ जाएगा। अब आपके पास वर्क भी, टोटल वर्क भी आप जानते ही हो, और रेट ऑफ m भी जानते हो, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन मैंने इसमें ज्यादा टाइम ले लिया इक्वेशन सोचने में, वो इक्वेशन मैंने उधर लिख दी थी उस वजह से, ठीक है। तो डेटा एक जगह लिखो ताकि सब दिखता रहे। थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को और जल्दी कर सकता था। आप लोगों को समझ में आया क्या? पिछली बार मैंने किया था, कैसे किया था क्वेश्चन को यार? लास्ट टाइम किया था तो कैसे किया? कहाँ से किया इसको? मेरे को याद नहीं है तो मैं नहीं होगा। कहाँ पर? हाँ 50 में। हाँ m प्लस n कहाँ से बता रहे हैं आप? सही पूरा रेट उसका निकल आएगा ना इक्वेशन।
इस वाली इक्वेशन से हाँ ठीक है, वहां पे पुट कर दी तो n आ जाएगा, n फिर वहां पे पुट कर दी n आ जाएगा। ठीक है, वैसे और जल्दी हो जाएगा करके। ये समझ में आया कितने लोगों को कि फिर से रिपीट कर दूंगा? कहते एक बार मुश्किल जो हो रहा है, ये चीज़ें इधर फैला दी तुमने यहाँ पे। चलो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो फाइनल में इस क्वेश्चन को एंड ही कर दूं। आपके पास टोटल वर्क रेट ऑफ एम कितना आएगा? रेट ऑफ एम कहाँ गया? ये वाला है ना, तो ये है रेट ऑफ एम, ये वाली चीज। टोटल वर्क में लिखूंगा तो लिखूंगा इसको 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है जी। m को अगर बुलाऊंगा तो ये यहाँ पे भी होगा 2 की पावर 2, 3 की पावर, अच्छा जी 5 की पावर 1, ये तो पूरा आ जाएगा। और इसके बाद 42 × 2, इसका मतलब इसका आंसर है 108। कितना है? नहीं सॉरी, इसका आंसर कितना निकलेगा? अरे इसका आंसर कितना निकाला तुम लोगों ने? इसका आंसर तुम लोगों ने निकाला? क्या निकला? किसी का भी आंसर नहीं निकला? अरे मीन्स आप लोगों ने किसी ने भी इसका आंसर नहीं निकाला? हाँ 168 आ रहा है। मेरी इक्वेशन भी सॉल्व करके 168 ही आ रहा है। कितना आ रहा है पीछे? कितना? नहीं क्या तो बताओ, तो ऐसे बताओ तुम लोगों का कितना निकल? नहीं निकल रहा है 420। इसको मैंने स्क्रीन कर दिया है, जाते समय एक बार फिर सॉल्व कराऊंगा। इसको देखो जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करिए। भैया फटाफट कर दो ये क्वेश्चन। सबसे पहले वर्क मान लो 36, 48, 60 डेज का एलसीएम लेके, ठीक है। रेट सब क्या आ जाएंगे? देखो आप क्या प्रोसेस अडॉप्ट करते हो, प्रोसेस यही अडॉप्ट करो। अनिरुद्ध, मुन्ना, त्यागी इतने दिन में काम खत्म करते हैं। अनिरुद्ध को पूरा काम खत्म करने में 36 डेज, मुन्ना को 48 डेज, त्यागी को 60 डेज। इनका एलसीएम लिया किसी भले आदमी ने, इनका एलसीएम आ गया 720। तो 720 यूनिट का काम है। यहाँ से रेट निकाल लो, रेट ऑफ ए 720 डिवाइड बाई 36 कितना आ जाएगा? 20। यहाँ से रेट ऑफ बी निकाल लो, 720 डिवाइडेड बाई 48 15। और रेट ऑफ सी निकाल लो
12 आ जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है। अब दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, टाइमलाइन बनाओ। ठीक है, तीनों अनिरुद्ध, मुन्ना और त्यागी ने काम साथ में स्टार्ट किया 6 दिन के बाद। ठीक है, क्या हुआ? अनिरुद्ध लेफ्ट, कौन बचा? मुन्ना और त्यागी। ठीक है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर आफ्टर 6 डेज, अनिरुद्ध लेफ्ट। ठीक है, यहां तक हो गया था। मुन्ना ने 5 दिन पहले, इसका मतलब है लास्ट के 5 दिन किसने काम किया अकेले? तो इसका मतलब है त्यागी यहां से लेके यहां तक त्यागी थे, इसका मतलब इस बीच में मुन्ना थे। और मुन्ना का नहीं पता है तो इसको x डेज मान लो तुरंत, बिना टाइम गवाए। ठीक है, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? तो बस बात खत्म है। इसको वर्क 1 मानो, इस चीज को वर्क 1, इस चीज को वर्क 2, इस चीज को वर्क 3, सबको जोड़ के किसके बराबर रख दो? 720 के। काम नहीं खत्म। वर्क जोड़ने का मतलब है रेट इनटू टाइम। इन तीनों का रेट जोड़िएगा जरा, 20, 15, 12 कितना आएगा? हाँ जी 47। तो वर्क 1 आ जाएगा रेट ऑफ अमित, मुन्ना, त्यागी इंटू 6, 47 इंटू 6। वर्क 2 केवल रेट आएगा मुन्ना और त्यागी का, और काम किया इन्होंने h डेज। मुन्ना त्यागी जोड़ के बताना कितना बना? 27 इंटू x, ये 27x हो गया। और वर्क थर्ड केवल और केवल कौन है? त्यागी। तो रेट ऑफ त्यागी इंटू यहाँ पे क्या आएगा? तो बोलो ना यार, तुम बोलते ही नहीं तुम लोग यार। हाँ, तो 12 इंटू 5 60 हो जाएगा ना। तो 60 इसको सॉल्व किया, ये कितना आ रहा है? 282 प्लस 60 प्लस 27, 282 प्लस 60 प्लस 27 इज इक्वल टू 720। तो अब ये तुम्हें सॉल्व करना है। कितना आ रहा है? बोलिए। 40 तो 14 डेज में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड? तो ये 14 नहीं होगा आंसर, आंसर होगा 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 5 25। तो आंसर होगा 25 डेज। तुम लोग समझ पा रहे हो ना सब लोग? अरे बोलो। रिमेनिंग डेज नहीं पूछा उसने कहा पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास रेट वाले। ठीक है, रेट एफिशिएंसी। अब सुनना ध्यान से, जब जब तुम्हें रेट और एफिशिएंसी बताई गई हो, हेलो, तुम्हारा क्वेश्चन का पैटर्न क्या चल रहा था अभी तक? तुम वर्क डिफाइन करते थे, उसको टाइम से डिवाइड करते थे, रेट ले आते थे। तुम्हें पता होता था कि लड्डू 20 है और टाइम 5 दिन का है खाने का, तो पर डे तुम 4 लड्डू खा रहे हो, तो 4 लड्डू पर डे ये तुम्हारा रेट है। लेकिन तुम खुद से वर्क तब डिफाइन नहीं कर सकते हो जब उसने एग्जामिनेशन में एफिशिएंसी डाल रखी हो, तब तुम्हें एफिशिएंसी के बेसिस पे वर्क बनाना पड़ेगा। हेलो, क्या बोला मैंने? जैसे उसने ये एक कंडीशन डाल दी, तो एक्चुअल में ये रेट की कंडीशन है। अब वर्क किससे बनेगा? इसकी हेल्प से बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब बोला ए बी, ए रेट 50% मोर देन दैट ऑफ बी। इसमें कंपेयर किसके हो रहा है? ए का कंपेयर किसके साथ होता है? तो 100 किसको मानोगे? जिसके साथ कंपेयर होता है। तो इसका मतलब है ए का रेट कितना हो जाएगा? 150। इस चीज को कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा? 3:2। यहाँ तक क्लियर है? अब बताइए, यहाँ पर ए काम कर रहा है 3 और बी काम कर रहा है 2 के रेट से। अब दोनों वर्क कर रहे हैं टुगेदर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क विल बी डन बाय ए? तो भैया ये है आपका हिसाब किताब।
अगर तुम्हारे पास 5 काम है तो 5 में से 3 ए कर रहा है और 2 बी कर रहा है। 50 काम है तो 30 ए कर रहा है, 20 समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब है ए कितना काम कर रहा है? 3, बट कितने में से? अब जो भी काम होगा वो यहाँ पे लिख देना। फ्रैक्शन में पूछो तो यही लिखूंगा मैं। फ्रैक्शन में आंसर क्या आएगा? 3/5। ठीक है, जैसे मैं बोलूं हमारे पास 10 लड्डू रखे हैं, ठीक है, इसमें से लड्डू अनमोल जी एक दिन में 7 खाते हैं और निश्चय 3 लड्डू खा रहे हैं। 10 लड्डू, ऑब्वियस है 10 लड्डू खाने का काम है, 3 निश्चय ने खाए और 7 अनमोल जी ने खा लिए। अब बताओ अनमोल जी ने ज्यादा काम किया कि निश्चय ने ज्यादा काम किया? बोलो, अरे किसने ज्यादा काम किया है? और काम का क्वेश्चन पूछूं तो 7/10 बोलोगे कि 7 लड्डू खाए बट 10 में से। अब देखो ध्यान से, भाई मेरे इधर देखिएगा ध्यान से। अब बी पार्ट के क्वेश्चन को अगर मैं करने के लिए जाऊंगा तो हमें पता है रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी का जो रेशियो है 3:2 है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी? रेशियो को वैल्यू बना लो, 3x और 2x बोल देंगे, बात खत्म। अब बताओ कह रहा है कितने दिन में ए अकेला, तो सबसे पहले टोटल वर्क डिफाइन कर लो। टोटल वर्क क्या है? रेट ऑफ ए और टाइम टेकन बाय ए। ए पूरे काम को 20 दिन में कर देता है, तो रेट ऑफ ए कितना है? 3x, तो काम कितना है? 60x। अब कह रहा है दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो बताओ टाइम टेकन बाय ए बी टुगेदर, टोटल वर्क और रेट दोनों का, दोनों मिलके कितना टाइम ले रहे हैं? 5x के रेट, और ये कितना है? x किया 12 डेज। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। देखो उसने इशारा क्या दिया? ए अकेला इतने दिन में करता है, तो ए से वर्क बनाओ। अगर ये बोल देता दोनों मिलके इतने दिन में करते तो दोनों का मिलके वर्क बनाते। तो आप लोग इस क्वेश्चन में कंफर्टेबल हो? कंफर्टेबल हो सब लोग? चलिए नेक्स्ट, अब इसको देखो क्या बोल रहे हैं? द रेट ऑफ आर इज थ्राइस ऑफ एस। क्या बोलूंगा मैं? ये 3 है तो ये क्या है? 1 है। आर अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज। तो इसको ये इनके रेट का क्या है लाला? रेशियो। तो रेट की क्या बना लो? तो 3x और x हो जाएगा। अब बताओ आर कैन अलोन डू पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो भैया टोटल वर्क, क्योंकि आर पूरा काम खत्म करता है, पूरा काम 16 डेज में, तो रेट ऑफ आर इनटू टाइम टेकन बाय आर, टाइम तो 16 है और रेट ऑफ आर कितना है? 3x। तो काम टोटल है कितना? 48x। क्लियर है? तो यहां पे तुमने जो भी क्वेश्चन था वो तुमने डिकोड कर लिया। अब आगे कह रहे हैं इंटरमीडिएट वर्क की कंडीशन, कि एस ने काम स्टार्ट किया और आर ने उसको ज्वाइन किया, बस कितने दिन में? मैंने बोला x डेज में, ठीक है। अब कहोगे ये x, तो उसको y भी ले सकते हो। सॉरी, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 30 डेज में। तो इसका मतलब है ये वाला काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो 30 माइनस x डेज, ठीक है। तो ऊपर मैंने डेज लिख दिए सारे। अब कह रहे हैं कितने दिन तक आपने काम किया है, तो मुझे 30 माइनस x की वैल्यू चाहिए, तो x मुझे चाहिए किसी भी तरीके से। अब आ जाइए, पूरा काम तो मैं जानना हूँ ये है, तो यहाँ पर ये क्या है? W1, ये क्या है? W2।
दोनों के एक्सेस मान लिया ना, वाई वही मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, चले आगे, करोगे तुम लोग? करना क्या है? W1 प्लस W2 इज इक्वल टू टोटल वर्क, और टोटल वर्क तुम जानते हो 48, तो W1 कितना आएगा? अकेला S काम कर रहा है और S की एफिशिएंसी X है। X कितने दिन तक काम कर रहा है? K डेज तक। ठीक है, अब आ जाओ, दूसरा कौन काम करता है? दोनों मिलके कितना करते हैं? 4x। कितने दिन तक काम करते हैं? क्या तुम्हें लग रहा है कौन जा रहा है यहाँ से? x, तो कौन आ जाएगा? ये समझ पा रहे हो? सवाल पा रहे हो भाई लोगों? तो ये तो अब आ ही जाएगा मैडम, मेरे को आपने क्या नहीं चीज बताई? 120 माइनस 48 कितना बैठेगा? ये हो जाएगा 3k इधर। अब देखो बता नहीं रही मुझसे से 120 माइनस 72, तो k comes out to be, तो k 24 है, तो यहाँ पे 6 आंसर होगा तुम्हारा। ये बात ध्यान रखना, जो पूछा गया वही बताना। कई बार बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं, वहीं पे टिक कर देते हैं। ठीक है, 24 तो हमारा k की वैल्यू है। कितने लोग इस चीज को समझ चुके हैं? रेज योर हैंड। ऐसे आपको कैट में 8-9 क्वेश्चन मिलेंगे पिछले 5 साल में। ठीक है, अगर 25-30 क्वेश्चन लगा के चलो, उसमें से तुम्हें 7-8 क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के मिलेंगे। क्लियर? चले आगे। तो तुम एक बार देख रहे हो लाला, मैंने रेट लिया, उससे वर्क बनाया। अगर रेट के बारे में जानकारी है, वहां क्या करता था? वर्क मानता था, उससे रेट बनाता था। यहां पे क्या उल्टा चल रहा है? रेट दिया हुआ है, उससे वर्क बना लो। ठीक है, तो अगर रेट दिया हुआ है तो उसका फायदा उठाओ। क्वेश्चन में ट्राई करेंगे आपको। अगर सब किसी को A फॉर एप्पल B फॉर बॉय से क्वेश्चन देखना है तो फाउंडेशन शीट प्रेफर कर सकता है, वहां पर A फॉर एप्पल B फॉर बॉय से होता है वो। ठीक है, अब क्योंकि कैट में टाइम इतना नहीं है कि हम A फॉर एप्पल करें, वो आपके ऊपर छोड़ रखा है कि तुरंत घर, मतलब यहाँ से क्लास खत्म होती है तुरंत फाउंडेशन शीट उठाओ, अगर नहीं बना पा रहे हो तो उसका वीडियो देखो। बना लिया?
क्या आप लोगों ने करा ये क्वेश्चन? मिली नाविया मिलके काम कितने दिन में करते हैं? 90 और 60 डेज में। ठीक है, यहां से सीधे इशारा आ रहा है कि एलसीएम ले लो। इशारा क्या आ रहा है? कोई दोनों लोग मिलके काम कितने दिन में खत्म करते हैं? 90 और 60 डेज। तो यहां से इशारा आया टोटल वर्क इनका एलसीएम कितना आएगा? 180 यूनिट का काम जैसे ही तुम मानोगे तो मिली का क्या आ जाएगा रेट? हाँ भाई, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। और नाविया का अब आप कहोगे ये क्या है, तो मैं फिर से बोलूंगा 180 लड्डू हैं, 90 दिन में खत्म कर देती है, तो 2 लड्डू पर डे खा रही है। अगेन अब ये कह रहा है कि अगर ये लोग अल्टरनेट डेज में काम करेंगे, पहले मिली आएगी, फिर नाविया आएगी, फिर मिली आएगी, फिर नाविया आएगी, ठीक है, फिर मिली, फिर नाविया। आपको ऐसे वाले केसेस में आपको पैटर्न पहचानना है। पहले मिली आई, मिली कितना काम करके गई? एक दिन में 2 यूनिट का काम, 2 लड्डू खा के चली गई। नाविया आई, कितने लड्डू खा के गई? 3 लड्डू। फिर मिली आई, 2 लड्डू। नाविया आई, 3 लड्डू, फिर 2 लड्डू, 3 लड्डू। एक पैटर्न बन रहा है। आपको पैटर्न को ही पकड़ना पड़ता है कि भाई एक्चुअल में 5 लड्डू खाए इन्होंने, बट पर डे नहीं खाए, 2 दिन में खाए। तो 5 यूनिट का काम खत्म हुआ है, बट कितने दिन में? 2 दिन में। और काम कितना खत्म करना है? 180। तो आपको यहां पर ये देखना पड़ेगा कि ऐसे 5-5 यूनिट के कितने पैकेट चाहिए होंगे। तो आप देखोगे टोटल वर्क, और यहां पर इसको वर्क बोलते हैं पैटर्न वाले को, कि पैटर्न में कितना वर्क हो रहा है। तो टोटल वर्क है आपका 180 और पैटर्न का वर्क कितना है? 5। तो आप इसको डिवाइड करिए, तो ये कितना आ जाएगा? 36 पैटर्न निकल के आएंगे यहाँ से। आपको 36 पैटर्न चाहिए, और एक पैटर्न के लिए कितने दिन लग रहे हैं? 2 दिन। तो 36 इंटू 2 72 डेज लगेंगे। तो यहाँ पे ये परफेक्टली डिवाइड हो गया तो कोई लोड नहीं है। जहाँ ये परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है वहां से हमें मैनुअली देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे कितने पैकेट्स आएंगे तब जाके 5 यूनिट के 36 पैकेट आएंगे, तब जाके 180 यूनिट का काम खत्म होगा। और एक पैकेट में कितना दिन लग रहे हैं? 2 दिन। निश्चय पॉइंट क्लियर है? हेलो, अगला वाला हो गया क्या? नहीं हुआ? सागर और त्यागी। अब देखो ध्यान से 32 और 48 डेज। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम? कितना आएगा? तो 96 यूनिट का काम मान लो। उसके बाद रेट ऑफ क्या लगाओगे? सागर 96 लड्डू रखे हुए 32 दिन में खत्म कर देता है, तो हर दिन कितने लड्डू? 3 लड्डू। और त्यागी को हर दिन कितने लड्डू ले? यहाँ पे 96 लड्डू 48 डेज, तो 2 लड्डू पर डे। अब ये हो गया, ये पैटर्न बन गया। अब वो वर्क किस डेज में कर रहे हैं? अल्टरनेट। पहले कौन आ रहा है? त्यागी। फिर कौन आएगा? सागर। फिर त्यागी, फिर सागर, फिर त्यागी, फिर सागर। अब आप देखो, त्यागी आएगा कितने लड्डू खा के जाएगा? 2। फिर सागर आएगा कितने लड्डू खा के जाएगा? 3। फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। पैटर्न देखो, पैटर्न जो रिपीट कर रहा है वो कितने का है? 5 का पैटर्न रिपीट कर रहा है, बट 5 के लिए 2 दिन लग जाना है इसको।
अरे यस या नो? अब आप क्या जाओगे 90-60 पे जाओगे, टोटल वर्क को पैटर्न के वर्क से डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे टोटल वर्क है 96, पैटर्न का जो वर्क है वो कितना है 5। अब होगा क्या, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो उससे नंबर ऑफ पैटर्न निकल के आते हैं, तो नंबर ऑफ पैटर्न आप जब निकालोगे 5 96 तो 1 5 ये कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे जो बच जाएगा वो कितना बचेगा 1 ही जो बच रहा है, 2 क्यों बोल रहे हो? तो अब आप देखो 19 तो पैटर्न है और हर एक पैटर्न कितने दिन का था 2 दिन का था, हर एक पैटर्न कितने कितने दिन का है 2-2 दिन का है, मतलब 5 यूनिट जो तुम खत्म कर रहे हो, लड्डू खत्म कर रहे हो, उसके लिए 2 दिन लग रहे हैं, तो 5-5 यूनिट के 19 पैटर्न बनेंगे बिल्कुल जो परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ से तुम जान सकते हो 19 पैटर्न और हर पैटर्न के लिए 2 दिन, तो 38 डेज हो गए। 38 डेज के बाद भी काम अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये जो है इसको रिमेनिंग वर्क बोलते हैं, जो कि इस केस में 0 आया था, इस वाले केस में क्योंकि परफेक्टली डिवाइड हो गया था। अभी काम खत्म हो गया है नहीं, 19 दिन के पैटर्न के बाद 38 डेज के बाद अभी काम 1 यूनिट बचा हुआ है। कौन आता है काम करने के लिए स्टार्टिंग में पैटर्न खत्म होने के बाद? त्यागी। और त्यागी एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट, करवाना कितनी है 1 यूनिट, मतलब वो पूरा दिन लेगा या आधा दिन लेगा, तो 38 डेज तो लगे ही लगे, और रिमेनिंग वर्क जो बच गया उसके लिए हाफ डेज और लगा, तो ये कितना हो गया 38 इंटू। क्या ये बात समझ में आ रही है? आज की क्लास